Hello, Standard Fourth. Today we are going to start our first chapter, building with bricks. मतलब कि bricks का मतलब होता है जो ईंटें हैं, जो घर जिससे हमें घर बनाते हुए हमने देखा है। तो भाई हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि ब्रिक से कैसे घर बनता है, वो भी अलग अलग पैटर्न से। तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई ब्रिक का हमसे क्या मतलब है, मैथ से क्या मतलब है। तो ब्रिक का भी मैथ से मतलब है, क्योंकि जो भी कोई बिल्डिंग बनती है तो उसका पहले जो स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है उसमें मैथ्स का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। इसलिए आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है बिल्डिंग विथ ब्रिक्स। आपको पहले लेक्चर में मैम ने थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दिया है, हम थोड़ा रिवाइज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये मैम ने आपको समझा दिया था कि भाई एक जागृति स्कूल है जो कि मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में है। वहाँ उनको एक स्कूल बनाना था। तो उनके जो कारीगर थे उन्होंने सोचा कि हम अलग अलग पैटर्न बनाते हैं स्कूल में, कि पूरी दीवारें, उसके फ्लोर सब में ब्रिक्स की पैटर्न हो। तो उसके लिए इंस्पायरेशन लेने के लिए, प्रेरणा लेने के लिए उन्होंने एक टॉम्ब मतलब एक ऐसा गुंबद चुना कि जो कि मुर्शिदाबाद में कुली खान नामक प्लेस पर ये है, ये बिल्डिंग, ये टॉम्ब है। तो इस बिल्डिंग में आपको ये चीज़ें याद रखनी है पहले तो, कि 2000 ब्यूटीफुल ब्रिक पैटर्न्स है इस टॉम्ब में। कितनी है? 2000। देखो कितनी सारी ब्रिक की पैटर्न इस टॉम्ब की फ्लोर में बनी हुई है। और ये जो टॉम्ब बना है वो अबाउट 300 ईयर्स, 300 साल पहले बना हुआ है। उस ज़माने में जो उसके कारीगर थे, उसके मेसन्स थे, वो इतने स्किल्ड थे, मतलब उसमें इतनी कैपेसिटी थी, इतनी आवड़त थी कि वो 2000 पैटर्न बना सके ब्रिक से। तो इससे इंस्पायर होकर ये जागृति स्कूल की बिल्डिंग बनी है। और ये जागृति स्कूल को बनाने वाले जो मेसन हैं, कारीगर हैं, उनका नाम है जमाल कालू एंड पीआर। तो ये आपको याद रखना है, मैंने अंडरलाइन किया है, जमाल कालू और पीआर। और उसने कहाँ से ये इंस्पायरेशन ली है? तो के मुर्शिदाबाद के कुली खान टॉम्ब से, ठीक है। तो ये कुली खान टॉम्ब का पिक्चर है। यहाँ पे अबाउट 2000 फ्लोर पैटर्न है, ये भी याद रखना है। ये टॉम्ब 300 ईयर्स पहले बना हुआ है, ये मेन पॉइंट है। फिर यहाँ पे आपको उसकी कुछ पैटर्नें भी दिखाई गई है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। उससे फिर ये मुर्शिदाबाद की ये जागृति स्कूल की पैटर्न बनी है, ये वाली। ये सारी पैटर्न उसमें से ली है जहाँ पे बच्चे प्रेयर करते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ। तो यहाँ 2 क्वेश्चन भी शायद मैम ने फिलअप करा दिए होंगे कि विच फ्लोर पैटर्न डू यू लाइक द मोस्ट। भाई ये 5 पैटर्न है, 3 ये और 2 ये। तो आपको कौन सी पैटर्न सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? तो मुझे ये 5 नंबर की लगी है। आपको जो भी पैटर्न अच्छी लगी हो आप लिख सकते हो, वरना मेरे अकॉर्डिंग ही चलो। फिर दूसरा है, हैव यू सीन सच पैटर्न एनीवेयर। आपने ऐसी पैटर्न, इस पैटर्न की बात कर रहे हैं, कहीं और देखी है? तो मैंने देखी है कि मॉस्क्यू में मुसलमान लोग जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं, उनका जो मंदिर है उसको हम मॉस्क्यू बोलते हैं, मतलब कि मस्जिद। तो वहाँ पे ऐसी पैटर्न मिलती है। ये सब आपको शायद मैम ने पढ़ा दिया है, मुझे पता है यहाँ तक हो चुका है। मैं यहाँ उसके आंसर वापस रिपीट कर रही हूँ कि विच पैटर्न इज मेड इन अ सर्कल। ये जो ए से लेकर के तक की पैटर्न है, उसमें कौन सी पैटर्न है जो सर्कल शेप में है? तो आप इन सब को देखकर ये पहचान सकते हो कि ये जे पैटर्न है वो सर्कल शेप में है। तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है जे। फिर दूसरा, इन विच पैटर्न कैन यू शो मिरर हाल्फ्स, ड्रॉ अ लाइन। ए से लेकर के तक जितनी पैटर्न है उसमें कौन सी पैटर्न मिरर हाफ है? अब मिरर हाफ्स का मतलब होता है
कि जैसे मैं यहाँ पे पेज को ऐसे हाफ कर दूँ, हाँ, तो आपको कौन सी पैटर्न जो आधी एक साइड है वैसी सेम टू सेम दूसरी साइड लगेगी। सपोज मैं आपको यहाँ पर एक ड्रॉ करके भी दिखा सकती हूँ कि मिरर हाफ किसको बोलते हैं। कि सपोज मैं एच बनाना चाहती हूँ तो एच कैसे बनता है, ऐसे एच बनता है, ठीक है। अभी अगर मैं इसको मिरर हाफ में कन्वर्ट करूँ तो या तो ये ऐसा आएगा, है ना, आधा इधर ताकि दूसरा अपने आप इधर बन जाएगा, या मैं यहाँ से लाइनें ड्रॉ करूँ तो वो कैसा होगा, तो कि ऐसा। इसको मिरर हाफ बोलते हैं कि जहाँ से आपको सेम टू सेम ऑपोजिट पोर्शन ईच साइड मिलता है। देखो ये ऑपोजिट है, ये यहाँ खड़ा है तो ये यहाँ खड़ा है, ये ऐसे टर्न है तो ये ऐसे टर्न है। इसमें भी देखो अगर मैं यहाँ से हाफ करूँ, ये सपोज मेरा एच है, यहाँ पे मैं दूसरा ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ये ध्यान से देखना कि पहला मैंने ऐसे सीधा हाफ किया था जिसका ये बना, अभी मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल हाफ कर रही हूँ तो कैसे एच बनता है, तो कि एक पोर्शन ऐसे आता है और दूसरा पोर्शन उसके बिल्कुल ऑपोजिट ऐसे आता है ना। इन दोनों को अगर हम यहाँ पे ऐसे मिला दें तो ये एच हो गया ना। तो इसको मिरर हाफ इमेज बोलते हैं। मतलब कोई भी पैटर्न आप बनाओ, जैसे कि मैंने ये पत्ता बनाया, अगर मैं यहाँ मिरर रखूँगी ना, मिरर मतलब आईना, अरीसा, तो अरीसे में बिल्कुल दूसरा यहाँ पे हाफ दिखेगा और पूरा पत्ता बन जाएगा। अगर आपको ये घर पे ट्राई करना है तो आप कर सकते हो। कोई भी आधी पैटर्न बनाओ, उसके सामने मिरर को रखो, आईने को रखो, तो दूसरी साइड में आपको वैसी की वैसी ऑपोजिट पैटर्न मिलेगी। उसको मिरर हाफ इमेज बोलते हैं। तो यहाँ पे मिरर हाफ इमेज है, वो कौन सी है, वो आपको लाइन ड्रॉ करके बनाना है। मैंने सारी देख ही ली है कि किसी किसी में कोई ना कोई पॉइंट रह ही जाता है। जैसे मैं यहाँ से इसको बीच में करूँ तो ये ब्रिक और ये ब्रिक दोनों बीच बीच में हाफ नहीं होती है, मतलब ऐसे नहीं कर सकती हूँ। यहाँ से मैं हाफ करूँ तो देखो ये पैटर्न अलग है, यहाँ से थोड़ी अलग है, फिर यहाँ पे देखो आड़ी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी ईंटें रखी हुई है ना। तो ये पोर्शन बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए ये वाला भी नहीं है। ये वाला मैंने सही किया है कि बीच में से अगर मैं ऐसे लाइनें ड्रॉ करती हूँ तो बिल्कुल दो पोर्शन मिरर हाफ जैसे दिखते हैं। फिर ये है वो तो बिल्कुल नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, इसमें भी नहीं हो सकता क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी ईंटें कहीं पे भी कैसे भी रख दी है। इसमें भी सेम प्रॉब्लम आता है कि आप कभी भी करो तो बीच में से ईंट बराबर नहीं डिवाइड होती है, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से भी नहीं। इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है। इसमें मैंने दूसरा किया है, ये देखो आप देख रहे हैं ना। और इसमें भी मैंने बीच में से करने की यहाँ कोशिश की, लेकिन यहाँ पर भी देखो ये मिरर इमेज नहीं आ रहा है ठीक से, ये देखिए, है ना। वैसे कारीगर की कोई गलती नहीं है, लेकिन ये तो ईंटें हैं तो उसमें तो थोड़ा मिस्टेक रह ही जाता है जब हम फ्लोर पर उसको अरेंज करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बी और ये एच, तो बी और एच ये दो ही पैटर्न ऐसी है, तो आप यहाँ पे लिख लेना कि बी और एच, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि बी एंड एच है वो मिरर हाफ है। तीसरा क्वेश्चन है, नाउ यू ड्रॉ सम न्यू फ्लोर पैटर्न। ब्रिक को रख के आपको नई पैटर्न बनानी है, तो मैंने एक यहाँ पे बना के दिखाई है। आप कोई भी पैटर्न ऐसे ब्रिक को तोड़ के बना सकते हो, उसको ऐसे अरेंज करके कोई भी, लेकिन अलग सी पैटर्न बनाना, ठीक है। चलो अभी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। हाउ टू ड्रॉ अ ब्रिक, एक ब्रिक मतलब ईंट कैसे बनाएं। दिस आर टू फोटोज ऑफ द सेम ब्रिक, यहाँ एक ही ब्रिक के दो फोटो दिखाए हैं। इन वन फोटो वी कैन सी ओनली वन फेस ऑफ द ब्रिक। इसमें से कौन सी फोटो है जिसमें आपको ब्रिक का सिर्फ एक ही चेहरा दिखता है।
तो ये वाला है, देखो ये सिर्फ सामने का चेहरा है रेक्टेंगल जैसा, तो ये इसका एक फेस हुआ। क्या हुआ? एक फेस। इन द अदर वी कैन सी 3 फेसिस, जबकि दूसरी में हमें उसके 3 चेहरे दिखते हैं। तो सर्कल द फोटो शोइंग 3 फेसिस। मैंने बताया, देखो यहाँ पे ऐसे हम लाइनें ड्रॉ करें तो ये सिर्फ सामने का चेहरा दिखता है, लेकिन यहाँ पे देखो ये एक दिखा, फिर यहाँ ऊपर से ये दूसरा और यहाँ से ये तीसरा, ये 3 फेस दिखते हैं। तो इसको सर्कल करना है। ये ब्रिक के 3 फेस दिखाने वाला पिक्चर है। अभी 3-4 क्वेश्चन हैं। हाउ मैनी फेसेस इन ऑल डज अ ब्रिक हैव? एक ब्रिक है वो रेक्टेंगुलर होती है, यानी क्यूबॉइड शेप में, ठीक है। तो इसके कितने चेहरे होते हैं? फेसेस मतलब उसको अलग अलग ये पोर्शन। तो देखो यहाँ पे सपोज हम एक ब्रिक को यहाँ पे इमेज करें तो एक चेहरा ये हुआ, फिर बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ दूसरा होगा, राइट, उस साइड, फिर ये तीसरा तो नीचे चौथा, फिर ये 5वां तो यहाँ पर छठा। अगर आप क्लास में होते तो मैं आपको ब्रिक का डेमो दिखाती, फिर भी पॉसिबल हुआ तो मैं एक ब्रिक लेके आऊँगी और आपको इसमें उसके 6 फेसेस दिखाऊंगी। तो एक ब्रिक के 6 फेसेस होते हैं, मैंने यहाँ पे 6 लिखे हैं। इज़ एनी फेस अ स्क्वेयर? देखो अभी मैंने एक नई पैटर्न की ब्रिक देखी है, उसमें स्क्वायर दिखा है, लेकिन मोस्टली ऐसी ब्रिक में स्क्वायर फेस कम होते हैं। तो अभी तो हम यहाँ नो लिखते हैं, ऑल द फेसेस आर रेक्टेंगुलर। क्या बोलना है कि ब्रिक के सारे फेस रेक्टेंगुलर होते हैं। एक्चुअली यहाँ वाला जो फेस है वो थोड़ा स्क्वायर हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं एक ब्रिक लेके आऊँगी, फिर आपको बताऊँगी, ठीक है। नाउ ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक। तो ब्रिक का सबसे छोटा फेस है वो बनाओ। तो आपको पता है ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, तो बचा कौन? तो ये वाला। तो ये वाला मैंने यहाँ बनाया है, तो आपको ऐसा फेस बना लेना है, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में वापस हम आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।